A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In this lecture, we will discuss about the magnets and earth magnetism. बेटा यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो थर्ड यूनिट का जो सी पार्ट है, दैट इज मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बेटा हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिज्म सबसे पहले होता क्या है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा टुवर्ड्स द और इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये एक बेसिकली एक फिनोमिना होता है जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स जिसमें आपका आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल है। उस फिनोमिना को क्या कहा गया बेटा? मैग्नेटिज्म कहा गया है। द आयरन कोर शोइंग दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इन नेचुरल मैग्नेट। Fe3O4 जो होता है उसको, जो आप इसका आयरन जो ओर होता है जो इस इफेक्ट को शो करता है उसको क्या कहा गया बेटा? नेचुरल मैग्नेट। पॉइंट क्लियर है? ए नेचुरल मैग्नेट हैज़ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। कुछ हमें यहाँ पे बेसिक्स डिस्कस करना है किसका? मैग्नेटिज्म का। सो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें, फर्स्ट पॉइंट आता है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। जो अर्थ है वो आपका एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्या रीजन है, वो सभी हमें आगे चल के डिटेल में स्टडी करना है। सो हमें यहाँ पे बेसिक्स पॉइंट्स स्टडी करने हैं बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म का। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्थ जो है वो बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। हर जो भी आपके पास मैग्नेट होगा वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। जैसे ये आपका मैग्नेट है, इसके दो एंड है, एक इसका साउथ पोल है और दूसरा क्या है? नॉर्थ पोल। तो दो पोल होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल। जस्ट लाइक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ पे हमने चार्जेस की स्टडी की थी, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव। तो अगर उसके साथ हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो जो नॉर्थ पोल है जस्ट लाइक आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज काम करेगा और जो साउथ पोल है जस्ट लाइक आपका एज ए नेगेटिव चार्ज काम करेगा। तो ये क्या है? आपके पास एक मैग्नेट है। पॉइंट क्लियर है? ये जो एंड टू एंड जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। पॉइंट क्लियर है? और जो ये पोल्स दिख रहे हैं नॉर्थ और साउथ के बीच का जो लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। पॉइंट क्लियर है? मैग्नेटिक लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो होता है 6/7 होता है। जस्ट याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका था जो अर्थ वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करता है? बेसिकली मैग्नेट क्या करता है? जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो ये अट्रैक्शन है ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा बेटा? एंड्स पे मैक्सिमम होता है। ठीक है? दीज आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? पोल्स ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। पॉइंट क्लियर है? जियोमेट्रिक जो लेंथ होती है वो क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या है? सेपरेशन ये जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का है। और जियोमेट्रिक ये एंड टू एंड वाली है। पॉइंट क्लियर है? इनका रेशियो 6/7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ़ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट कम्स स्ट्रेस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है? अगर किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो किस डायरेक्शन में स्टे करेगा बेटा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपके पास मैग्नेट है। ठीक है? इसको आप एज ए बार मैग्नेट भी बोल देते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ठीक है? तो इनके बीच का लेंथ कितना ले लिया बेटा? 2L। कितना ले रखा है? 2L। दो लाइन होगी, एक एक्सियल लाइन होगी और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन क्या होगी बेटा? जो इसके एक्सिस से पास होगी। इक्वेटोरियल जो इसके परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। अगर आप एक प्लेन पास करा दे परपेंडिकुलर प्लेन तो उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ए परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेट, उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन सॉरी। सो एक एक्सियल लाइन है, दूसरा क्या है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन जो उसका एक्सिस से पास हो रही, इक्वेटोरियल लाइन जो उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपका याद हो तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, कुछ उस तरह से ही है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है बेटा ये, मैग्नेटिक डाइपोल। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे वहाँ पे। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो थर्ड यूनिट का जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मैग्नेट वाला, उसको हम कंपेयर करके चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था बेटा, एग्जैक्ट यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है। तो जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से आता है, मैग्नेटिक डाइपोल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। तो एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है बेटा, साउथ पोल। ध्यान रखना इनका पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। इसको क्या कहा गया बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल। ये पॉइंट ध्यान रखना। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चल के ये गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ने भी प्रूव किया था। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। चाहे कितना ही इस डाइपोल का आप ब्रेक कर लीजिए इस मैग्नेट को, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको हमेशा, ठीक है। अगर इसको मैग्नेट को आपने एक्सियल लाइन के अलोंग कट कर दिया तो इसका बेटा पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। एम यहाँ पे ध्यान देना, एम इज द पोल स्ट्रेंथ नॉट मास। स्मॉल एम क्या है यहाँ बेटा, पोल स्ट्रेंथ है। तो m/2 m/2। अगर आपने इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर अगर कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। इसमें क्या हाफ हुआ था बेटा, पोल स्ट्रेंथ। इनिशियली कितना था m, अब कितना हो गया बेटा m/2। लेंथ वही रहा 2l, लेकिन जब आपने इक्वेटोरियल इसको कट किया तो पोल स्ट्रेंथ सेम है, पहले भी m बाद में भी m, लेकिन अब लेंथ कितनी हो गई, l हो गई। ये ध्यान रखना, कर दोगे बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट याद रखने, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। लाइक पोल क्या करेंगे बेटा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सेम पोल क्या करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। नॉर्थ साउथ को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट। सो अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों फोर्स लगेगा, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोल स्ट्रेंथ के। m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पॉइंट क्लियर है। तो जो f होता है डायरेक्टली होता है m1 m2 और इनवर्सली होता है r स्क्वायर के। m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मास नहीं है, ये ध्यान दे लेना। m1 m2 इज द नॉट मास, दीज आर द पोल स्ट्रेंथ। f इज इक्वल टू की m1 m2 बाई r स्क्वायर। k क्या होगा बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट, और k की वैल्यू मैग्नेटिज्म में कितनी होती है, μ0/4 पाई। सो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, किन के बीच में लगेगा बेटा, पोल्स के बीच में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उनके बीच में फोर्स एग्जर्ट होगा, तो वो डायरेक्टली होगा किसके, पोल स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली होगा किसके, आर स्क्वायर के। तो एफ इज इक्वल टू μ0/4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की होती है वो एम्पियर मीटर होती है, ये आगे भी हम देखेंगे, ड्राइव भी करेंगे। इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन निकल कोबाल्ट इज प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट दैट इज गेट्स एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म। मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी मैग्नेट है उसके पास मैग्नेटिक मटेरियल को रब किया तो क्या होगा, वो खुद से एज ए मैग्नेट की तरह काम करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज रिपल्सिव नॉट अट्रैक्शन।
श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? रिपल्सन। रिपल्सन है तो हम बता सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे किसके रिलेटेड? मैग्नेटिज्म के। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। अब सारी चीज़ें मैं कंपेयर करके पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कीजिए क्या था, दिमाग में दौड़ाइए थोड़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ क्या आएगा बेटा? टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल, इनके बीच का सेपरेशन 2 है, जिसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहा गया है। पॉइंट क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कौन मेजर करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पे क्या था याद कीजिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल पी से लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है? ध्यान दीजिए, स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनका स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम। और कैपिटल एम क्या है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो क्या बताएगा? स्ट्रेंथ बताएगा किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर था तो ये भी वेक्टर होगा। वहाँ पे क्या आया था? चार्ज इंटू 2a, हाँ या ना? चार्ज की जगह हमारे पास क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। डायरेक्शन होगी वहाँ पे क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव जस्ट लाइक साउथ पोल, पॉजिटिव जस्ट लाइक नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या बन गई? साउथ टू नॉर्थ। यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0L2T0A1। पॉइंट क्लियर है? तो ये बेसिक है किसका बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल का। फिर वहाँ पे हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, देन हमने टॉर्क और फिर एनर्जी। वही सेम चार डेरिवेशन यहाँ पर। सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, फिर निकालेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन, फिर हम बात करेंगे टॉर्क और फिर हम बात करेंगे एनर्जी। सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमने एक डाइपोल ले लिया, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, उनके बीच का डिस्टेंस 2l। ओ क्या है बेटा? इसका मिड पॉइंट, एक्सियल लाइन यही होगा। ठीक है, वह प्रोसीजर याद कीजिए। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहाँ क्या यूज़ करें हमने? +1 यूनिट टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा हमें, ध्यान रखना मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बट हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल यूज़ करेंगे। पॉजिटिव की तरह कौन बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? यूनिटी। तो यहाँ पे क्या किया हमने? इस पी पॉइंट पे निकालना था तो +1 हमने यूज़ कर लिया। सेंटर से कितना डिस्टेंस है बेटा? x। ठीक है, यहाँ +1 नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1। साउथ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका फील्ड B2। दोनों फील्ड अपोजिट है, वेक्टर है तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट बेटा सब कुछ सिखा सर रखा है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कुछ नया नहीं है। पी पॉइंट पे निकालना था वहाँ +1 कूलम लिया था, यहाँ +1 नॉर्थ, हाइपोथेटिकली नॉर्थ लेना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल किया, फील्ड B1 मान लिया, साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया तो फील्ड B2 मान लिया। अपोजिट में है तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 कितना होगा? μ0/4 m, दूसरा तो 1 है, इंटू 1 ओवर डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस देखना हमें, ये यहाँ तक x है तो ये क्या होगा? x - l का होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? वहाँ क्या लिखा था? 1/4πε0 q/x - l का होल स्क्वायर। q की जगह क्या आ गया? पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, इसकी वजह से μ0/4πm ओवर x + l का होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? दोनों अपोजिट है, ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। B नेट होगा B1 - B2। B1 की वैल्यू रख दो, B2 की वैल्यू सोल्व कर लो, जाके कुछ भी नहीं है। μ0/4π कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया। ये कैलकुलेशन आपने खूब कर रखी है, एलसीएम लेने के बाद सोल्व किया गया।
तो यहाँ से एलसीएम लोगे और इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2xl तो इसको एडजस्ट कर लो। कैपिटल एम क्या था याद कीजिए, स्मॉल एम इंटू 2a, तो स्मॉल एम दिख रहा है 2a मतलब 2l, तो ये क्या बन गया बेटा कैपिटल एम। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, x ग्रेटर देन l होगा, l क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव। थोड़ा सा मैंने फास्ट इसलिए करा दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने ऑलरेडी करा रखा है यहाँ पे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है कैलकुलेशन के। एक्सियल लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंड ऑन पोजिशन, इसको और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, एंड ऑन पोजिशन और टेंजेंट ए पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। प्रोसीजर वही सेम है, कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल था सेम मैग्नेटिक डाइपोल। ये डाइपोल ले लिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है बेटा। यहाँ क्या यूज़ किया, +1, नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया, रिपेल किया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा थीटा, ठीक है। ये साउथ पोल है, साउथ ने क्या किया इसको अट्रैक्ट किया, तो ये हो गया B2, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा B1 और B2, कॉस के टर्म इधर जाएंगे, साइन के एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। आप अपने उसी डायग्राम से बना सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से। याद कीजिए क्या किया था हमने, यहाँ नेगेटिव लिया था और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ, फिर यहाँ +1 यूज़ कर लेना, ये अट्रैक्ट कर लेगा B1 इधर आ जाएगा और ये रिपेल कर देगा B2 इधर, वही रिजोल्व होगा कंपोनेंट से। आप उस डायग्राम से भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो कॉस वाले सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साइन वाले इक्वल और अपोजिट होंगे तो आउट हो जाएंगे। B1 कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई m ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा ये B2 होगा, ठीक है। साइन वाले क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, B1 कॉस थीटा B2 कॉस थीटा, क्या बन जाएगा बेटा 2B कॉस थीटा, क्योंकि वैल्यू इक्वल है ना B1 और B2, तो 2B की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा लेना, L ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कर लीजिए, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई m/x³। अगर दोनों का रेशो निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 2:1। एक्सियल लाइन पे क्या है, क्या आता है बेटा 2 टाइम्स आता है, किसका इक्वेटोरियल। कर दोगे, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या आएगी देखो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो कैपिटल M की डायरेक्शन तो ये होती है S2n, और हमारा क्या आ रहा है N2S, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए आगे देखो माइनस भी लगा रखा है। तो M के क्या है अपोजिट है, किसकी डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। कर दोगे, तो ये था आपका डाइपोल के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन।